welcome to my YouTube channel. This is Biology by Richu, and I am going to tell about the asexual reproductions. In previous video, I told you about the vegetative reproductions of algae. Today, I am discussing about asexual reproductions in algae. अलगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं? ये विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स के थ्रू होते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक प्लेस. मतलब फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है और फ्यूज़न नहीं होता. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन और न्यूक्लियाई का फ्यूज़न नहीं होता है. फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशंस नहीं होता है. Now, come on different method of asexual reproductions. First one is zoospore. अगर zoospore की बात करते हैं तो zoospore एक फ्लैजिलेटेड जो कि हेल्प करता है मूव करने में. फ्लैजिला जैसे ये zoospore है, इसके पास मल्टी फ्लैजिलेटेड भी होते हैं या एक फ्लैजिला भी होता है, एक दो फ्लैजिला भी होता है. ये इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मोटाइल होता है. ये इसको मूव करने में हेल्प करता है. ये असेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है. ज़ूस्पोर मूव इन वाटर बिफोर दे जर्मिनेट टू अ न्यू प्लांट. देखिए, जब नए प्लांट या नए अलगी बनाने के पहले ये वाटर में चला जाता है, तभी ये नया अलगी या प्लांट बना सकता है. लेकिन कब? जब ये फेवरेबल कंडीशन होगा. फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी क्लाइमेट हुआ या हैबिटेट हुआ इसके फेवरेबल होगा, मतलब इसके लिए अच्छा होगा, तभी ये नया प्लांट जर्मिनेट करेगा. जर्मिनेट करने के पहले वो वाटर में मूव करेगा. ठीक है. नाउ कम ऑन अप्लैनोस्पोर्स. अप्लैनोस्पोर्स क्या होता है? ये दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का. ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जिसमें नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर इन विच प्रोटोप्लाज्म गेट सराउंड बाय थिन सेल वॉल. थिन मतलब पतला सेल वॉल के थ्रू इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है. आप लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, इसके अंदर का जो भी मटेरियल है ये प्रोटोप्लाज्म हुआ. ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ या सराउंडेड इसके थिन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये जैसे ही थिन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं. जब ये थिन सेल वॉल से बाहर या जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब ये अंदर सेल वॉल के अंदर रहते हैं. लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रिलीज़ हो कर के उसमें से निकल कर के न्यू प्लांट या अलगी बना लेते हैं. इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा. एप्लैनोस्पोर के अंदर ये इस तरीके से रहता है. यू कैन सी दिस इज़ अ प्लानोस्पोर. ये क्या है? थिन सेल वॉल है और ये सब प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है. जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रिलीज़ आउट होकर के नया अलगी बना लेता है. वैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर ही रहता है. नाउ कम ऑन अकाइनेट्स. अकाइनेट्स में एकदम सेम अप्लैनोस्पोर के ही तरह होता है, लेकिन इसमें अप्लैनोस्पोर में थिन सेल वॉल था, बट अकाइनेट्स में थिक सेल वॉल. थिक मतलब मोटा सेल वॉल रहेगा जो कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर को मतलब कवर किया रहेगा. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वैसे ही वो उसमें से रिलीज़ होकर के न्यू थैलाई बना देगा. वैसे ये नॉर्मली ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है, उनको फेवर क्लाइमेट्स रहते हैं, फेवर हैबिटेट रहते हैं, तो वो रिलीज़ होकर के न्यू थैलाई का फॉर्मेशन कर देते हैं. नाउ कम ऑन टेट्रास्पोर्स. टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं? ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का चौथा मेथड है. ये भी एक नॉन मोटाइल फॉर्म होते हैं. कुछ मेंबर्स में लाइक रोडोफाइसी में होते हैं. ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि मूव नहीं कर सकते. टेट्रास्पोर फॉर्म इन टेट्रास्पोरेंजिया बाय रिडक्शन डिवीज़न. ये टेट्रास्पोर
टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है, जो कि एक रिडक्शन डिवीज़न करके, मियोसिस आप लोग जानते होंगे, रिडक्शन डिवीज़न होता है, उसके थ्रू टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये टेट्रास्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रिलीज़ होकर के न्यू थैलाई का फॉर्मेशन कर देता है। नाउ कम ऑन हाइप्नोस्पोर। ये नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके जो थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसके प्रोटोप्लाज्म होते हैं, मैंने अभी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि ये इंटरनल कंटेंट जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म होते हैं। डिवाइड टू सिस्ट एंड सिस्ट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू थैलस। ये जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये सिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये सॉलिड पार्ट, ये सिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये कैपेबल हो जाते हैं न्यू थैलाई का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।